हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी भी कंपनी का EBITDA कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे सीखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टर हैं और किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसा लगाते हैं तो आपको उस कंपनी के डिफरेंट जो फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं उसे जानना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, कोई भी कंपनी जो है ऑपरेशन लेवल पर कितनी एफिशिएंट है वो उस कंपनी का EBITDA बताता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम EBITDA क्या होता है उसे जानेंगे। अगर EBITDA निगेटिव है या पॉजिटिव है तो उसका क्या मतलब है, EBITDA कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, और किसी भी कंपनी के EBITDA का यूज कंपनी के किन पैरामीटर्स को दर्शाने के लिए किया जाता है दोस्तों, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिल पाए और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप सही तरीके से ले पाएँ। तो दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, EBITDA का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो किसी भी कंपनी की जो बारोइंग्स होती हैं दोस्तों, उस पर उस कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसी तरह कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू जो सेल्स होते हैं उस पर कंपनी को टैक्सेस देने पड़ते हैं। इसी तरह कंपनी की जो टेंजिबल एसेट्स हैं जैसे बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट हो गया, वो समय के साथ में डिप्रिशिएट होते हैं। तो डिप्रिशिएटिंग एसेट्स की जो वैल्यू होती है उसे हम अर्निंग से घटाते हैं। इसी तरह कंपनी के इनटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं उनको एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं, इन सब एक्सपेंसेस को बिना घटाए जो टोटल अर्निंग होती है वो उस कंपनी का EBITDA कहलाता है दोस्तों। तो किसी भी कंपनी की जो EBITDA है वो कंपनी ऑपरेशनल लेवल पर कितनी एफिशिएंट है वह यह बताती है। तो दोस्तों, अगर किसी भी कंपनी का EBITDA निगेटिव है तो वह उस कंपनी के बिजनेस का फंडामेंटल प्रॉब्लम दिखाता है, क्योंकि कंपनी जो है या उसका जो बिजनेस है वो फंडामेंटल लेवल पे ही प्रॉफिटेबल नहीं है दोस्तों। इसी तरह अगर किसी भी कंपनी का EBITDA पॉजिटिव है तो ये कतई नहीं दिखाता कि कंपनी जो है एक कैश जनरेटिंग कंपनी है, क्योंकि किसी भी कंपनी के जो कैश जनरेशन होता है वह उस कंपनी के EBITDA उसके साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर का सिंपल मतलब है कि कंपनी जो है इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन और वर्किंग कैपिटल के लिए जो भी एक्सपेंडिचर कंपनी करती है वो कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर कंपनी के टोटल अर्निंग से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हम घटाते हैं और तो भी कंपनी जो है प्रॉफिटेबल रहती है, तभी हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी के EBITDA जो है कंपनी को ऑपरेशन लेवल पर उसकी एफिशिएंसी दिखाता है। तो किसी भी कंपनी का जो EBITDA है हम उस कंपनी के टोटल रेवेन्यू से उसके एम्प्लॉय की वेजेस, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और सर्विसेज कॉस्ट को घटा के निकालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम किसी भी कंपनी का EBITDA कैलकुलेट करने का फार्मूला देख लेते हैं। तो किसी भी कंपनी के EBITDA जो होता है वो उस कंपनी के ऑपरेटिंग रेवेन्यू से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को घटा के निकाला जाता है। तो पहले हम ऑपरेटिंग रेवेन्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो किसी भी कंपनी का जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू होता है उसे टोटल रेवेन्यू से अदर इनकम माइनस करके निकाला जाता है दोस्तों। यहाँ पे जो अदर इनकम है वो कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो सकता है या कंपनी का फिक्स डिपॉजिट हो सकता है जो कंपनी जो है उसको बैंक में रखी है। इसी तरह कंपनी के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है दोस्तों, उसके टोटल एक्सपेंस से उसका फाइनेंशियल कॉस्ट, उसका डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस को घटा के निकाला जाता है। तो इस तरह हम कंपनी का EBITDA निकाल सकते हैं उसके ऑपरेटिंग रेवेन्यू को ऑपरेटिंग एक्सपेंस से घटा के। तो हम EBITDA मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने EBITDA ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है। तो EBITDA को उस कंपनी के ऑपरेटिंग रेवेन्यू से डिवाइड करके उसे मल्टीप्लाइड बाई 100 करके कंपनी का EBITDA मार्जिन निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब किसी भी कंपनी का EBITDA कैलकुलेशन जो है एक एग्जांपल से हम समझते हैं। इसके लिए मैंने रिलैक्सो दिसंबर 2021 की क्वार्टरली अर्निंग लिया है दोस्तों। यहाँ से आपको टोटल इनकम मिल जाएगा रिलैक्सो का जो कि 748.99 करोड़ है। यहीं से अदर इनकम मिल जाएगा 5.5 करोड़ रुपीज़ है। इसी तरह कंपनी का टोटल एक्सपेंस जो है 655 करोड़ है। कंपनी का फाइनेंशियल कॉस्ट जो है 4.06 करोड़ है। डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस जो कंपनी के हैं वो 29.07 करोड़ रुपीज़ है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमें फिगर मिल गए हैं। अब हम रिलैक्सो कंपनी का दिसंबर 2021 अर्निंग के बेस पे EBITDA कैलकुलेट करना सीखेंगे दोस्तों।
तो दोस्तों जैसे हम किसी भी कंपनी का EBITDA कैलकुलेशन का फार्मूला जानते हैं कि उस कंपनी का EBITDA जो होता है उसके ऑपरेटिंग रेवेन्यू से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करके निकाला जाता है। तो दोस्तों हम पहले ऑपरेटिंग रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं। तो किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो होता है उसके टोटल रेवेन्यू से अदर इनकम माइनस करके निकाला जाता है। तो इस एग्जांपल से हम देखते हैं कि रिलैक्सो का टोटल इनकम जो है 748.99 करोड़ है और उसकी अदर इनकम जो है 5.5 करोड़ है। तो अगर इसको हम माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो गया दोस्तों 744 करोड़। इसी तरह कंपनी के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसके टोटल एक्सपेंस से उसका फाइनेंशियल कॉस्ट, उसके डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस को माइनस करके निकाला जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि रिलैक्सो कंपनी के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसे हम निकालने के लिए 655.5 जो टोटल एक्सपेंस है उससे 4.06 फाइनेंशियल एक्सपेंस को और इसी तरह 29.07 करोड़ जो कि डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है उसको घटा के जो कि वैल्यू है 621.9 करोड़ रुपीस, इसे हम कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमने रिलैक्सो शेयर का दिसंबर 2021 की अर्निंग के बेस पे हमने उसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू और ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल दिया है। तो दोस्तों इस तरह से हम रिलैक्सो शेयर का EBITDA कितना हो जाएगा 744 माइनस 621.9 इक्वल टू 122.1 करोड़ रुपीस। इसी तरह कंपनी का EBITDA मार्जिन जो है उसके EBITDA को उसके ऑपरेटिंग रेवेन्यू से डिवाइड करके निकाल सकते हैं जो कि 16.4% हुआ दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी कंपनी का EBITDA जो है उसके कैलकुलेट करने के और भी तरीके हैं। उसमें से एक इस तरह से है कंपनी का EBITDA इक्वल टू E प्लस आई प्लस टी प्लस डी प्लस ए, जहाँ पे E जो है नेट इनकम है, I इंटरेस्ट है, उसी तरह T जो है टैक्सेस है, D डिप्रिसिएशन है, A एमोर्टाइजेशन है दोस्तों। तो किसी भी कंपनी के नेट इनकम में उसके इंटरेस्ट को, टैक्सेस को, उसके टेंजिबल एसेट्स के जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हैं उसको, इनटेंजिबल एसेट्स के एक्सपेंस जो है उसको जोड़कर निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी कंपनी का जो EBITDA है वो डिफरेंट कंपनीज को और डिफरेंट इंडस्ट्रीज को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि यह कंपनी के फाइनेंसिंग और अकाउंटिंग डिसीजंस को एलिमिनेट कर देता है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों EBITDA का यूज जो है प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज के वैल्यूएशन को मेजर करने के लिए भी हम कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम किसी भी कंपनी के EBITDA को उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस से माइनस करके दर्शाते हैं तो उसे हम एडजस्टेड EBITDA कहते हैं दोस्तों। यहाँ कंपनी जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस से मतलब होता है कि ऐसे एक्सपेंस जिसे कंपनी ऐसा बिलीव करती है कि वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होंगे। इसमें कंपनी जो है बैड डेट को इंक्लूड करती है, लीगल सेटलमेंट के लिए जो कंपनी पेड कर रही है उसे इंक्लूड करती है, कॉस्ट फॉर एक्विजिशन, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस और सैलरीज फॉर ओनर ऑफ फैमिली ऑफ द मेंबर्स। ये सब जो है कंपनी के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है जो कि कंपनी ऐसा एज्यूम करती है कि वो रेगुलर बेसिस पे हमको पे नहीं करना है दोस्तों। तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में कंपनियां जो हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट को दिखाने के लिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं, जहां पे हम कंपनी के EBITDA को उसके नेट इनकम द्वारा रिप्लेस कर दिए हैं दोस्तों। कंपनी के EBITDA को उसके नेट इनकम से रिप्लेसमेंट का जो मेन कारण है दोस्तों कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ये मानती है कि कंपनी का EBITDA जो है उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंपनी के परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट नहीं करती दोस्तों। इस तरह से कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में हम सही जानकारी EBITDA द्वारा निकाल नहीं सकते। इसी तरह प्रेजेंट टाइम में कंपनी जो है अपने इनकम स्टेटमेंट में EBITDA का यूज नहीं कर रही दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिल पाए और आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाइजली ले पाएँ दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।